जब स्टार्टिंग में मैं वीडियो बनाना शुरू की ना, मेरे 1000-2000 सब्सक्राइबर थे, तो सब लोग उस टाइम पे मुझ पे हंसते थे, मेरा मजाक बनाते थे, मुझे टोंट मारते थे। मुझे ना समझ में आती थी उनकी टोंटे, सामने से तो सब लोग मुझे मोटिवेट करते थे, पर पीछा में जो लोग हंसते थे ना मेरे ऊपर, मुझे सब समझ में आती थी। फिर भी ना मैं सब कुछ इग्नोर करती थी। मैं यही सोचती थी एक दिन समय जवाब देगा, और सच में उन लोगों को जवाब मिल चुका है। तो हम लोगों को ऐसा ही करना चाहिए, कभी कभार कुछ चीज़ों को ना समय पर छोड़ देना चाहिए। समय हर चीज़ का जवाब देता है, बस आपको जवाब देकर अपना मुंह खराब नहीं करना है। बस आपको अपना जो भी काम कर रहे हो ना, उस पर आगे बढ़ते चलो। जब आप कामयाब हो जाओगे ना, तो आपको जवाब देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आज मैं आ गई हूँ किचन में सुबह सुबह इडली बनाने, क्योंकि आद्या को स्कूल जाना था और हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था। तो मैं सोची आज ब्रेकफास्ट और लंच दोनों में इडली बनाऊंगी, क्योंकि इडली मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। आद्या को भी पसंद है, ज्ञानेश को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। हम सब लोग इडली बड़े प्रेम से खाते हैं। तो मैं सबसे पहले गैस पे कुकर चढ़ाकर पानी डाल दी हूँ, और इधर इडली स्टैंड में थोड़ा थोड़ा घी डालकर इसको गार्निश कर दी, जिससे ना इडली बैटर इसमें सटे नहीं। और इसमें थोड़ा थोड़ा इडली डालकर मैं इसको डालूंगी। इधर आद्या आ गई है। आज आद्या पहली बार है ना जो खुद से ड्रेस पहनी है, और वो ड्रेस पहनकर मुझे दिखाने आई है मम्मी मैं रेडी हो गई हूँ। तो मैं भी उसको हक कर ली, क्योंकि पहली बार वो रेडी हुई थी, क्योंकि ये बाहर गए थे किसी काम से। और फिर मैं इसको कुकर में डाल दी, और मैंने इडली जनरली कुकर में ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे कुकर में ही आसानी मिलता है। और देखो आद्या भी ना सारा काम खुद से कर रही है। बच्चे जो है ना घर में देखते हैं वही सीखते हैं। मैं आद्या को कुछ भी करने के लिए नहीं बोलती हूँ, पर फिर भी ना वो देख देख कर सब कुछ सीख गई है। मुझे ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि वो ना हर चीज़ प्रॉपर्ली वैसे ही कर रही है जैसे उसके पापा करके उसको देते हैं। क्योंकि जब मैं किचन में कुकिंग करने आ जाती हूँ, तो उधर के सारे काम मेरे हस्बैंड संभाल लेते हैं। आद्या को कैसे रेडी करना है, क्या क्या देना है। और आद्या को ना आज डोसा मैं दी हूँ ब्रेकफास्ट में खाने के लिए, क्योंकि उसको ना आज लंच में इडली के साथ ना ऑरेंज वाला सांभर लेकर जाना था, जो कि रेस्टोरेंट में मिलता है। वो सांभर मैं घर में नहीं बना सकती थी, इसलिए ना मैं बोली से ठीक है रेस्टोरेंट से लेकर आ जाओ। जब मेरे हस्बैंड सांभर लाने गए थे ना, तो उसके साथ डोसा भी ले ली, क्योंकि डोसा के साथ ही वो सांभर मिलता है। तो आद्या ब्रेकफास्ट में डोसा खा कर गई, और मुझे भी सांभर मिल गई। तो मैं सुबह सुबह सांभर नहीं बनाई, इडली तो बना दी, और वही सांभर को मैं इसके लंच बॉक्स में पैक कर दी हूँ। क्योंकि आद्या बोली थी मम्मी मुझे घर वाला सांभर नहीं चाहिए, ऑरेंज वाला सांभर चाहिए। तो मुझे भी क्या था, मुझे भी आसानी हो गई, सुबह सुबह सांभर नहीं बनाना पड़ा। तो मैं उसको लंच बॉक्स में वही सांभर दी, और थोड़ा सा मिक्सचर रख के दे दी, साथ में एक एप्पल दी। क्योंकि ना आद्या एप्पल ही बहुत अच्छे से खाती है, क्योंकि बाकी इसकी फ्रूट्स जो होते हैं ना, अगर मैं एप्पल कट करके दे दूँ तो वो भी ब्लैक हो जाते हैं। और बनाना वगैरह भी ना उसको ज़्यादा नहीं देती, क्योंकि उसको ना थोड़ा कफ का प्रॉब्लम रहता है। तो मैं जनरली एप्पल ही उसको देती हूँ, जो कि वो बहुत अच्छे से खाती है। और मैं इधर इडली अच्छे से देख कर उसको दे रही थी, सारी इडली अच्छे से पक गई ना। और हाँ, इडली सारे अच्छे से पक गए थे। तो मैं उसको लंच में दी इडली, चटनी और सांभर, और थोड़ा सा मिक्सचर और एक एप्पल रख के दी हूँ। और अब मैं उसको रेडी करके आ गई हूँ भगवान जी के पास। चाहे जितना भी लेट हो जाए, मैं आद्या को जरूर भगवान जी के पास लेकर जाती हूँ, और प्रणाम करवा कर उसको चंदन टीका करके मैं उसको स्कूल भेजती हूँ। अभी सब जगह बहुत गर्मी पड़ी है, पर बैंगलोर में देख लो कितना ठंडा मौसम है। आद्या भी जैकेट पहन के गई है, ज्ञानेश भी जैकेट पहन कर उसको छोड़ने गया, क्योंकि बाहर में बहुत अच्छी खासी ठंडी पड़ी है। मैं तो घर में रहती हूँ, मुझे काम करना रहता है, इसलिए मुझे गर्मी महसूस नहीं होती। और अब मैं आ गई हूँ बेडरूम क्लीन करने के लिए, क्योंकि मुझे सुबह में उतना टाइम नहीं रहता है। मैं सो के उठी हूँ और बेडरूम ठीक करूँ, तो मैं बाद में बेड ठीक हूँ। और अब मैं आ गई हूँ फिर से इडली सेट करने के लिए, क्योंकि ज्ञानेश को भी ऑफिस जाना है, तो मुझे लेट हो जाता है। इसलिए मैं इधर आके फिर से इडली सेट कर दी दोबारा के लिए। और साथ में मैं किचन में तो क्लीन कर देती हूँ। तो 2-4 बर्तन थे, मैंने सबसे पहले उसको धो लिया। और अब मैं आ गई हूँ तो ऐसा सांभर बनाने के लिए, सब्जी कट करने के लिए, क्योंकि हम लोग को तो सांभर चाहिए। आद्या को तो मैं रेडीमेड सांभर दे दी, पर हम लोग को तो सांभर चाहिए। तो मैं सबसे पहले प्याज कट किया, और प्याज को ना बड़े बड़े स्क्वायर शेप में कट करना है। इससे ना मुझे सांभर में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग कभी ऐसा ट्राई नहीं किया ना, तो आप भी कभी बड़े बड़े प्याज काट कर सांभर में डाला, उसका टेस्ट एक अलग ही आता है। और ज्ञानेश भी उधर आकर मुझे साथ में हल्का हल्का हेल्प कर रहा है, क्योंकि उसको पता है नहीं तो बाद में बहुत लेट हो जाएगा। और मैं इधर जल्दी जल्दी सांभर चढ़ा दी, और मैं बाद में करी पत्ता डाली, क्योंकि मैं भूल गई थी फ़ौरन में डालना। और मेरा सुबह का चाय ऐसे ही होता है, दौड़ते भागते मैं सुबह का चाय पीती हूँ, मुझे टाइम नहीं रहता है, सो मैं बैठ के आराम से चाय पीऊँ। और साथ में मैं ज्ञानेश का लंच भी पैक कर रही थी, क्योंकि ज्ञानेश को बहुत लेट हो रहा था ऑफिस जाने का। आज मुझे लेट हो गया एक सांभर के चक्कर में, और मेरा सांभर देखो कितना गर्म है। तो मैं इसको जल्दी से बाहर ले जाकर 2 मिनट हाथ से ही मैं पंखा हिलाने लगी और इसको ठंडा करी हूँ। और 2 मिनट ठंडा करने के बाद मैं इसको पैक करके जल्दी से ज्ञानेश को ऑफिस भेजी, और अपने भाई को ब्रेकफास्ट दी, उसके साथ 2-4 मिनट बैठ के बातचीत की। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।